पुष्पराज झुकेगा नहीं साला है पुष्पराज झुकेगा नहीं साला सो हेलो द गड़ियों, नए सवेरे के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। मुनस्यारी से म्यूज़ियम कुछ 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो अभी भी हम इतना बड़ा छाता लेके जा रहे हैं, बारिश कई तगड़ी वाली हो रही है। मतलब नॉर्मल छाते का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, मतलब बड़े ऐसा बड़ा ही छाता चाहिए, तो इसलिए हम बड़ा छाता लेके आ रहे हैं। पीछे एक छोटी छाता लेके आ रही है एक इसकी बहन छोटी सी, तो उस पर कोई असर नहीं है। अभी भी देख रहे होंगे आप लोग, मुनस्यारी में इतना ठंडा है, हम इतने बड़े मोटे जैकेट पहन के जा रहे हैं। सो मतलब ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ। तो फिर अभी दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम का नज़ारा। हेलो हेलो, म्यूज़ियम जाने वाला रास्ता यहीं से है ना, नीचे से? यहीं से जाएं। कितने समय में पहुंच जाएंगे हम लोग? आप पहुंच जाओगे यहाँ से 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पे है ना? हाँ। तो आ रहे हो आप भी? नहीं यार, मान के जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। से ठीक है। सो गाइस, अभी भाई ने बताया हमें कि यहाँ से शॉर्ट जाएंगे तो 500 मीटर की दूरी पर म्यूज़ियम आ जाएगा। अगर इस रोड से जाएंगे तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा, क्योंकि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक पड़ेगा। तो यहाँ से जाएंगे हम शॉर्ट, क्योंकि हम पैदल जा रहे हैं। तो फिर अब चलते हैं सीधे म्यूज़ियम पे। अगर आप लोग भी पैदल जाओगे तो इसी रास्ते से जाना, शॉर्ट पड़ेगा। तो गाइज, अब हम पैदल जो था, हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम के यहाँ पे। जस्ट आपके सामने पे ये दिख रहा होगा, ये बस म्यूज़ियम का इलाका है। म्यूज़ियम को बोलते हैं संग्रहालय हिंदी में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो पहाड़ी संस्कृति से रिलेटेड हैं। तो अभी आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, अगर खुला होगा तो। आई होप कि म्यूज़ियम खुला ही होगा। तो फिर अब अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। तो गाइज़, आपको अगर म्यूज़ियम के अंदर एंटर करना है तो 20 रुपये प्रवेश शुल्क है। तो जाते हैं, और यहीं पे एक भौजी आपका स्वागत करने के लिए यहीं पे बैठी रहती है। तो अब जाते हैं और देखते हैं अंदर। अभी हम लोग यहाँ आए थे और म्यूज़ियम का बंद, तो हमने अंकल को फ़ोन किया, उनको बुलाया, तो उन्होंने खोल दिया है। तो अब आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम के अंदर का नज़ारा। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 20 रुपये पर व्यक्ति शुल्क, प्रवेश शुल्क है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो गाइस, ये पंचधातु से बना हुआ दिया है और इसमें दिया जलाया जाता है, पंचधातु का है। और यहीं पे ये मट्ठा बनाने वाला है, का मैप। और आगे पे दिखा दें आपको, जब पुराने ज़माने में और बर्तन नहीं हुआ करते थे तो घी वगैरह तो इसमें रखा जाता था। और इसी के नीचे पे देख सकते हैं आप लोग, पिठाग बनाने वाला, टीका का बनाने वाला है, जो कि पुराने ज़माने में ऐसा बनाया करते थे। तो इसमें पिठाग रखा करते थे। ये है, और ये जा है। रैक नंबर 2 में धातु की लाकर तिब्बत निर्यात किया जाता। तो गाइस, पुराने ज़माने में स्टील के, कांच के और एल्युमिनियम के बर्तन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे तांबे के बर्तन हुआ करते थे। तो ये पुराने ज़माने के बर्तन हैं जो डेली यूज़ में लिया करते थे लोग। बड़ी ये देखो, ये कहा थैल चाहिए, ये इसी के सामने पे ये छरम टॉल भी है जिससे गर्म बर्तन निकाल देते हैं। ये लोटे हैं, लोटे को पहाड़ी में बोलते हैं कौशिण।
और ये कुछ थालियां हैं, इसको हम थाली बोलते हैं, ये छरमटॉल है, इसको छमटाल बोलते थे। और ये देखिए गाइज, ये पट्टी जो हमारे बाप दादाएं इसमें पढ़ते थे, इसको पट्टी, इसको तो हमने क्या ही देखा होगा, तो बहुत ऐतिहासिक चीज़ है। ये भी अभी देखो कुछ पुराने तरीके से लिखा गया है। ये वाला तो हमने शायद ही सीखा होगा कभी। तो देखिए दगड़ियों, उस टाइम पे दारू इस चीज़ में दिया करता था। और ये आपको सब पुरानी ही चीज़ें दिखेंगी। ये एक संग्रहालय है जिसमें सभी पुरानी चीज़ों को एकत्रित करके रखा गया है, मतलब नई पीढ़ी को दिखाने के लिए, कि मतलब नई पीढ़ी इससे उनको पता चले कि पुराने ज़माने में किस तरीके से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। दगड़ियों यो देखो, यो पुराने ज़माने में जो राशन वासन नापने वाला चीज़ होता था। और ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें तो बहुत ऐतिहासिक हैं, ये तो अब कम ही यूज़ में लाई जाती हैं। हुक्का चिलम बोलते हैं इसको। हर प्रकार के हुक्का और चिलम दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 तक के बच्चों का कोई साधन नहीं था। पेट दर्द होने पर सामने रखे लोहे के सलाखे को आग में रेड हॉट करके नाभिक अर्थात दर्द वाले भाग में दाग लगाया जाता, ऊनी कपड़े धोने का साबुन, जिसे ताल घुटन कहते हैं। इससे पीड़ा दूर हो। ये नाम है इसका रीठा। इससे पुराने ज़माने में लोग कपड़े धोए करते थे। और यहीं पे बकरियों के भेड़ों के बाल काटने के लिए छम्ब केंच कहते हैं इसको पहाड़ी में, वो है। दगड़ियों ये देखो वाद्य यंत्र जो पुराने ज़माने में लाया जाता था, जो अभी भी कहीं ना कहीं मतलब लोग इस चीज़ को यूज़ में लाते हैं। किसी में शादी में या किसी चीज़ों में इन चीज़ों का यूज़ होता है। और यहीं पे देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है कौल पद्म, जिसे ब्रह्म कमल कहते हैं, जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। ऐसे शिलालेख लगभग 10-12 शताब्दी पूर्व जोहार में बौद्ध सम्मुख जोहार की स्थानीय वेशभूषा में 2 महिलाएं खड़ी हैं, कहीं दूर गमन करने के। अब ये देखिए दगड़ियों, यहाँ इस चीज़ में दारू बनाया जाता था पुराने ज़माने में, जिसे कच्ची दारू बनाया जाता था बलमा वलमा डाल के या अनाजों से। पहाड़ में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे घुरौड़ हो गए, काकड़ हो गए, कस्तूरी हो गए। तो उनके सींगों को संभाल के रखा गया है यहाँ पे, जिससे कि लोगों को ये विलुप्त प्रजातियों के अवशेष दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं, ये चित्तल का है। और इसी के ये देखिए चित्तल का है। और इसी के बगल में देखिए आप बाघ का ये खाल है, जो कि 1960 में इसको संग्रहित करके रखा गया है। ये भेड़ के ऊनों से बनाई गई रस्सियाँ हैं, जो कि बहुत मजबूत होती हैं। ये घंटियाँ भी इसमें बांध दिया गया है। ये देखिए, अगर नुकसान होगा तो भरपाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इससे दूर ही रहते हैं। ये कैमरे और रेडियो और तो गाइस, पुराने ज़माने में इस प्रकार का कैमरा हुआ करता था, जिसको तो हमने देखा भी नहीं। ये सिंगल लेंस वाले कैमरे हैं। और ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं। टेलीफोन, ये तो क्या है, इसको तो हम नहीं जानते हैं। ये पुराने ज़माने में टाइपराइटर हुआ करता था, वो है ये। टॉर्च, लिम्फू, ये गाइस जो सामने पे लालटेन है, ये चप्पल, इसी का एडवांस वर्जन है ये। लिम्फू का एडवांस वर्जन है ये लालटेन। और ये इस प्रकार के पुराने टॉर्च यूज़ किया करते थे इस टाइम पे। जब से ये म्यूज़ियम स्थापित है, तो यहाँ पे ये फ़ोटोज़ रखे गए हैं मीलम के, मुंशियारी के और लीलम के, कि मतलब तब कैसा था और अब कैसा है, मतलब समय समय पर बदलते रहा है। तो उस पर ये फ़ोटोज़ रखे गए हैं कि इस प्रकार से ये दिखते थे। हिमांशु भाई, क्या लग रहा है, मुंशियारी पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, तो कैसा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले के ज़माने में देख सकते हो आप ऐसे थे, लेकिन अब पूरा चेंज हो चुका है। हाँ। तो दगड़ियों, अब हम आपको दिखाते हैं ये पुग्याली बकरी, जिसको पहाड़ी में कहते हैं कठौली कहते हैं ना। अब देखें इस बकरी के तो दांत भी गिर गए हैं। तो इसको थोड़ा प्लास्टर लगा के ऐसा किया गया है, केमिकल लगा के इसके कवर को
ऐसा काठी पे लगा के इसको ऐसे रखा गया है बुग्याली बकरी को। तो एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाई है आपको, इस बकरी को देखने के लिए भी नसीब लगता है। गाइज ये रहे जो शेर सिंह पंकती जी को अवार्ड्स मिले थे, जो मेडल्स मिले थे वो इस प्रकार से हैं, जो उनके मरणोपरांत भी उन्हें बहुत सारी ऐसे मेडल्स मिले थे। तिब्बत तक का रास्ता उन्होंने सर्वे किया था और ये मतलब बहुत सारे भेंटें उनको दी गई हैं और उनके नाम पर ये मेडल हैं। अब गाइस बारी है उन आभूषणों की जो पुराने समय में महिलाएं पहना करती थी। चनरहार और डुलकी मुलकी पूंजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। इसी ये चनरहार है। तो बहुत सारी ऐसे आभूषण हैं जिसे यूज़ में लाया करते थे। ये कस्तूरी मृग का दांत है जिसमें चाबियां लटकाई जाती थी उस टाइम पे। ये कस्तूरी मृग है, जो ये दांत कस्तूरी मृग मेल वाले पे ही होता है। ओ भाई, ये दिख गया हमें रामेश्वर मंदिर में जिस पत्थर का सेतु बनाने में प्रयोग किया गया था, ये वही पत्थर है। एक पत्थर यहाँ पे ऐतिहासिक रूप में दिखाने के लिए आपको रखा गया है। गढ़ी यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ऐसे पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही है जो हमने देखा नहीं था। तो आपको अब दिखाते हैं पुराने ज़माने में किस प्रकार के पैसे, सिक्के, जिन्हें आने या कुछ रत्ती बोला करते थे, वो दिखाते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको पुराने ज़माने के। तो हमने काश ही देखा होगा, इन्हें ज़रूर देखा होगा। 10 और 5 रुपए के सिक्के हैं जो, इनको तो हमने सपनों में भी नहीं देखा होगा। ये है पोलैंड पॉलिसी ज्वेलरी, स्पेन की करेंसी है यहाँ पे। पाकिस्तान की करेंसी भी आप देख सकते हैं, कनाडा की और मलेशिया की करेंसी भी है। ऊपर पे फ्रांस की करेंसी भी है जो डॉलर में है, नेपाल की भी है और यूनाइटेड किंगडम, हाँ यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका भी है, यूरोपियन कंट्री का भी है, यूएसए का, कोलंबिया का, यूनाइटेड क्या लिखा है, अरब अमीरात का भी है। तो इसमें सभी देशों के करेंसी जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे वो भी है। ये हांगकांग का है, इंडोनेशिया, थाईलैंड का भी है, श्रीलंका का भी है, सिंगापुर का भी है। अब दिखाते हैं आपके नोटों में। 1000 का नोट आप लोगों ने देखा होगा, ये बंद हो चुका है। यहीं पे 500 का नोट भी बंद हो चुका है। इस 100 के नोट को तो हमने काशी देखा भी नहीं, देखा हो सकता है, या 1-2 रुपए के नोटों को हमने देखा ही है। 2 रुपए का नोट नहीं देखा, 10 रुपए का नोट ये पुराना वाला नहीं देखा हम लोगों ने। 1 रुपए का तो नहीं। ये 50 और 20 के नोट तो देखे हैं, 5 के नोट भी देखे हैं। तो अब दिखाते हैं आपको म्यांमार की करेंसी। ये है म्यांमार की करेंसी। म्यूजियम को स्थापित करने का श्रेय जो जाता है हमारे शेर सिंह पंकती जी को, जिन्होंने तिब्बत का रास्ता खोजा था। उनके इतने पुरस्कार हैं जो उन्हें दिए गए थे। नंबर 3 जो पुराने समय में औरतें पहना करती थी, इसका नाम है ओडर। और जो इसको हम पहाड़ी में, मतलब हिंदी में घाघरा कह सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पहाड़ी में इसको घगौड़ कहते थे। और ये भी घगौर है। उसी के सामने पे एक कमल भी है, इसे दुपट्टे की तरह यूज़ करते थे। इसका नाम है खोपी। सर पे लगाने वाला। कशिश बताएंगे इसके बारे में। और ये दरी है जो हम घर वाले बनाते हैं। हाँ, ये मतलब बेसिकली शौका लोग बनाते हैं इसको दन कहते हैं, जो कि काफ़ी मोटा होता है और ये बकरियों के ऊन से या भेड़ों के ऊन से बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, तो ये है पुराने ज़माने का कोट और ये पैच पर जो सिल के बनाते थे, और ये भेड़ों के ऊन से बना हुआ कोट। ये सारे कोट ही हैं, मतलब जो भेड़ों के ऊन से बनाया जाता है।
और यहाँ आपको दिख ही रहा है टोपी वोपी, और नीचे किताब मतलब फोटोज मतलब। हाँ, जो बर्ड्स के बारे में बताए गए होंगे किताबों में वो है ये ये तो जो घोड़े में लगाते शायद, मतलब जो दूल्हा बैठते हैं जिसमें वो है ये। और यहाँ है सॉक्स, मोजे होजे ऊन से बनाया हुआ। और ये बैग पुराने ज़माने के, मतलब बैग वैग, ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं, ये तो घोड़ा ही है। ये ऐसे सजाते हैं जब शादी, मतलब शादी में ले जाते हैं घोड़े को, इसमें से चढ़ते हैं। अभी वर्तमान समय में तो ये गैस और चूल्हा यूज़ किया जाता है। अब पता नहीं आगे कैसी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये भी एक तौर पर रखा गया है कि अगर पुराने मतलब एडवांस ज़माने में, नए ज़माने मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी तो ये भी ऐतिहासिक के रूप में रह जाएंगे। और यहाँ पे कुछ पुराने अखबार स्टोर करके रखे गए हैं, पता नहीं कब के होंगे। सो फिर और ये यहाँ देखो चमड़े का बैग बनाया है, चमड़े से, जो निगाल होता है उसके लकड़ी से बनाया है शायद। ये तो पक्का ही निगाल के लकड़ी से बनाया है। सारे इस पे कुछ कुछ रखते हैं, सामान वामान, कभी घी वाला सामान रखते हैं। और एक होशियारी लोग ऐसे करके जाते थे, मतलब ये बैग में घास, जो घास काट के लाते थे वो ऐसे करके लेते थे। देखो ऐसे दोस्तों इसे देखो, ये मुझे तो ये थैनोस का हाथ लग रहा है जो कि इंड गेम में था। आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब कमेंट करके बताना। किसी भी चीज़ को छूना मना है, वरना अगर कुछ नुकसान भी हो गया तो भरपाई होगी। ये म्यूजियम कब से यहाँ पे है, मतलब कब से स्थापित की गई थी? ये सन 2000 से। सन 2000 से ये म्यूजियम स्थापित था। तो ये शेर सिंह पंत जी ने ही स्थापित की थी ना? हाँ। अच्छा, क्या पूछूं फिर मैं? तो इस म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा बता दो, मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हैं इसमें? यहाँ के जो पुराने के जो ऐतिहासिक जो पुराने सन 2000 से पहले नहीं, ये जो है सन 2000 से शुरू किया था। लेकिन इसमें जो है हमारे जो है आने वाले पीढ़ी को ये रहेगा कि हमारे पूर्वज किस चीज़ को यूज़ करते थे, कैसे रहते थे, खान पान क्या था। हाँ। इस चीज़ के लिए, धरोहर को रखने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है। और यहाँ की भौगोलिक या वजह जो भी परिस्थिति थी, या वजह इसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में किताबें हैं। अच्छा, उसके बारे में जान सकते हैं। हमारे वो जो वंश हैं, जो हमारे जो सोगा एक जाति है, उसके बारे में जो वंशावली होती है उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल सकती है। अच्छा, तो इसमें बुक्स भी हैं जो हमारे यहाँ सौका पे ये प्रजाति लगे के हैं ये सब। अच्छा, तो यहाँ पे म्यूजियम पे कुछ बर्ड्स के बारे में भी बताए गए हैं ना। तो एक रेयर बर्ड्स है, ये इसका नाम है ट्रैगोपान। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो ये बहुत सारे विलुप्त तो होते जा रहे हैं। हाँ। और कुछ ही पक्षी हैं जो दिखने को ले हो रहे हैं। ये पक्षी अब बहुत कम दिख रहे हैं। जैसे अब ये मोनाल है, मोनाल भी अब बहुत कम दिख रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पर से छोटे पक्षियों को तो बहुत सारे पक्षी हैं जिनके बारे में भी बहुत सारे इसमें जानकारी नहीं मिली है, फोटो नहीं लगा रखा है। हाँ। जो है मोनाल को, जैसे हमारे यहाँ मोनाल को जो है डफिया बोलते हैं, डफिया को मोनाल बोलते हैं। हाँ। जो है मोनाल जो है वो होता है लेडी, वो है क्या बोलते हैं, लेडीज प्रजाति है। हाँ। और डफिया जो होता है जेंट्स होता है। लेकिन उसका नाम यहाँ पहले से उपनाम जो है उल्टा रखा गया है। अच्छा। वैसे जैसे चेर है एक, वो चेर को भी बहुत कम देखा जा रहा है। हाँ। आधे प्रजाति तो यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, उसके चक्कर में सब ये खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ तो हंटिंग के तौर पर भी ये समाप्त हो रहे हैं। जैसे ये स्ट्राइट ट्रैगोपान की बात करूँ ना, तो ये उड़ नहीं पाता है, तो इसे जो रेड फॉक्स होता है ये भी खा जाता है, और जो आदमी है इसकी हंटिंग ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो भी बहुत है यहाँ पर, हंटिंग का बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके चक्कर में ये कि अब जितने भी यहाँ मृग हैं, मृग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा। ये जो आधे जानवर जो होते हैं ना, कीड़ा घास के चक्कर में आदमी कीड़ा घास भी जाता है, अपने लिए ये यूज़ भी कर लेते हैं। हाँ। उसमें हंटिंग कर लेते हैं, उसके चक्कर में विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक। तो गाइज हमें अंकल ने बताया कि यहाँ पे मुनस्यारी पे शौका प्रजाति की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, खोपा,
जो पहनावे की चीज़ें हैं, जैसे घाघरा, कमल, खोपी और पजामा कोट हो गया, और बहुत सारे जैसे इनके आभूषण भी हैं, तो उनके बारे में बताया। और विलुप्त प्रजातियाँ जो पक्षी हैं और जो मृग हैं, तो उनके बारे में बताया अंकल ने। अब हम चलते हैं, यहाँ देख के हमने बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखे, तब अब घर की ओर चल रहे हैं। चलिए। सो गाइज़, हमने अभी तक ऐसी चीज़ें देखी जो हमने आज तक देखी नहीं थी। मतलब जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जो कपड़े यूज़ किए जाते थे, जो आभूषण यूज़ किए जाते थे, और जिस घोड़े में दूल्हे को बैठा के ले जाया जाता था वो देखा। और बहुत सारी जो दारू बनाने की चीज़ें होती हैं, और यारसा गम्बू को हमने देखा, जिसे बहुत सारे पहाड़ियों ने भी नहीं देखा होगा। तो पुराने ज़माने के करेंसीज देखे, मतलब इंडिया के ही नहीं, बहुत सारे विदेशी कंपनी, मतलब विदेशों के भी हमने करेंसियाँ देखी। सो फिर हमें बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। सो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली होंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दोगे। मुझे पता है आप लोग कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप कर देना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जो नई हिडन चीज़ें एक्सप्लोर करने होंगे तो मैं वो भी आपको दिखाते रहूँगा। सो बने रहें और देखते रहें अपना पहाड़ क्रिएशन यूट्यूब चैनल।